So hey everyone, welcome back to my channel. So today is day 32 of my 90-day challenge and I am preparing for SSC CGL and day 2 of my 10-day challenge of KVS preparation. ठीक है, तो KVS की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी और मैंने ये भी बोला था कि मैं इसमें चेंज करूँगी और मैं सच में चेंज करूँगी इसमें, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें होती हैं उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। भाई मैं तो करती हूँ, मैं तो जो लिखती हूँ ना, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ मैं उसको एज इट इज़ फॉलो कर लूँ। ठीक है, क्योंकि कल मैंने मॉक दिया था तो मॉक में मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, 60 मार्क्स का है कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर में फिक्स सिलेबस भी है, ऐसे नहीं है जीएस की तरह 16 मार्क्स का है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो सिंगल सब्जेक्ट है और लिमिटेड सिलेबस है। बस मेरी गलती कहाँ रहेगी, मैंने वीडियो तो देखी है, मैंने प्लेलिस्ट की है, बट मैंने थ्योरी प्लेलिस्ट की है, मैंने उनके क्वेश्चंस नहीं लगाए। ठीक है, तो क्वेश्चन के पूछने का तरीका थोड़ा, और जो केवीएस है वो सीबीएसई बनाती है तो एक अच्छे लेवल का पेपर ही तैयार करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दे, तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से घुमा फिरा के देती है। अगर सिंपल, अगर उन्हें हमें कोई क्वेश्चन में इनपुट डिवाइस भी पूछना है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो उसको भी इस तरीके से पूछेगी कि एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि, और बात है मॉक की, मॉक का मतलब कि एक तो जैसे हम सीजीएल का मॉक देते हैं तो वो 60 मिनट में होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हमें हमारी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बनानी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा मॉक लगाना थोड़ा सा इफ़ेक्टिव होता है और मतलब ये होता है कि मॉक आप लगाओ, इससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। पर यहाँ पे मुझे ऐसे टाइम का तो कोई कमी लग नहीं रही, क्योंकि मैंने पेपर अपना मैं कर लेती हूँ, आधे घंटे पहले कंप्लीट हो जाता है मेरा पेपर। ठीक है, मैंने 2 मॉक दिए हैं तो उसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट तो ठीक था, बट मुझे अब ज़्यादा फोकस करना अपने सब्जेक्ट पे। अब मैं मॉक दे रही हूँ, मॉक मेरा खुद में 2 घंटे का है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 घंटे अब मैं मतलब ऐसे करूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो मैं कर लूँगी, बट मुझे अपने अब सिलेबस पे ध्यान देना है कि मेरे कंप्यूटर में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मुझे कंप्यूटर की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और कंप्यूटर स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, अगर मेरे 2-3 सब्जेक्ट भी स्कोरिंग अच्छे हो गए, जैसे अगर मेरा मैथ और रीजनिंग में तो ठीक ठाक है, ठीक है, और कंप्यूटर में भी अगर मेरे स्कोर अच्छे आ गए, और इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि जीके को तो मैं काउंट ही नहीं कर रही, क्योंकि जीके का तो मुझे भरोसा है ही नहीं, जीके का कैसे होगा क्या नहीं होगा। बट अगर मैंने अपना कंप्यूटर, इंग्लिश, और इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, अगर मैंने 20 से अबोव भी कर लिए तो भी मैं मानूंगी कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो और क्या था, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी भी कर लूँगी मैं। ठीक है, बट ये जीएस में मैं गारंटी नहीं दे सकती बिल्कुल भी कि मेरे पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगी, मैं अपने 1 शॉट वीडियो भी देखूँगी, कुछ चीज़ें बार बार रिमाइंड करूँगी। पता नहीं कब मुझे जीके समझ में आएगी, कब मेरे जीके याद होनी स्टार्ट होगी, मैं क्या कमी करती हूँ। प्लीज़ अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि जीके को मैं कैसे करूँ, इतनी वास्ट है। और आप तो चलो इसके लिए तो नहीं, केवीएस के लिए नहीं, पर आपके सीजीएल के लिए भी मुझे प्लीज़ गाइड कर देना कि इस जीके को मैं कैसे करूँ। ठीक है, मैं खुद जीके से परेशान हूँ, मेरी तरह बहुत सारे लोग भी परेशान हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे ज़्यादा जो भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ज़्यादातर जीके से रिलेटेड ही होते हैं, जीके को कैसे याद करें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपने इसमें स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज किया है। स्ट्रेटेजी में मैंने क्या चेंज किया है, मैं इंग्लिश का तो ये कर लूँगी मैं, ठीक है, ये कर लूँगी, और इसके साथ साथ 120 रूल भी रिवाइज किए हैं मैंने, क्योंकि वो कल थोड़े आधे हुए थे, क्योंकि सारे एक दिन में ऐसे रिवाइज नहीं हो सकते ना। तो फिर उसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो देखूँगी मॉडर्न की, और मैथ का एक चैप्टर करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने कल मॉक दिया था तो कुछ में मैंने क्वेश्चन हालांकि कर दिए, मैथ में मेरे साथ ऐसा होता है, क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, बट फिर भी मुझे ना वन गो में ये लगता है यार ये फॉर्मूला मैं कभी भूल तो नहीं, ये टाइप मैं भूल तो नहीं रही। तो इसलिए मैं, जो मुझे ऐसा लगा, तो एक चैप्टर मैं इसमें से मैंने रिवाइज भी किया है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। और इस फुल मॉक की जगह मैंने अपना कंप्यूटर किया है। ठीक है, तो ये फुल मॉक मैं नहीं कर रही, इसकी जगह मैं अपना कंप्यूटर करूँगी। ठीक है, तो कंप्यूटर में मैंने क्या किया है, एक सर की मैंने वीडियो देखी है, तो मैं उसको दिखा दूंगी आपको कौन सी मैंने सर की वीडियो देखी है। तो उससे मैंने अपने उसके PYQ भी हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, तो वो मैंने उसमें वो किया है। ठीक है, तो
तो ये मेरे 120 रूल कंप्लीट हो गए थे, मैंने मतलब दिखाए नहीं थे मैंने 1 तारीख से पहले कंप्लीट कर लिए थे अपने 120 रूल, क्योंकि मैंने टारगेट सेट किया था कि मैं 1 तारीख से पहले इनको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इनको करते हुए। तो मेरे 1 तारीख से पहले कंप्लीट हो गए थे। अब मैं इनको मतलब रिवाइज़ कर रही हूँ। 1 तारीख को मैंने थोड़े से रिवाइज़ किए थे, मैं इनको धीरे धीरे ऐसे रिवाइज़ करूँगी, सारे एकदम से रिवाइज़ नहीं करने वाली, ठीक है, क्योंकि होंगे भी नहीं सारे एकदम से रिवाइज़, तो मैं इनको ऐसे धीरे धीरे करके रिवाइज़ करूँगी। और एक और चीज़, जैसे मुझे कंप्यूटर में दिक्कत आई है, ऐसे ही मैं एक बार इसके इंग्लिश के भी MCQ और PYQ की वीडियो या फिर मॉक सेक्शनल मॉक लगाऊंगी टेक्स्ट बुक से, ताकि मुझे आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, SSC से कितना लेवल ऊपर नीचे है, सारा आइडिया रहे। तो इसलिए मैं उसके भी मॉक लगाऊंगी, या फिर मैं MCQ या फिर PYQ वीडियो देखूंगी, ठीक है। अब जब तक ये रहेगा कि एग्ज़ाम नहीं होते, तब तक मैं ये रिवीजन ही करना है मुझे अच्छे तरीके से, और मतलब थोड़ा पैटर्न को समझना है कि किस तरीके के ज़्यादा हार्ड लेवल आ रहा है या फिर कम लेवल आ रहा है। थोड़ा सा जब PYQ या फिर MCQ उनके लगा लूँगी, क्योंकि जो टीचर यूट्यूब पे करवाते हैं उनको एक आइडिया तो होता ही है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे कर लूँगी और हो जाएगी मेरी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस। तो कंप्यूटर में मैंने ये फाइल एक्सटेंशन किए थे, और फुल फॉर्म की है, शॉर्टकट की नहीं की है, इनको मैं अपना कल करूँगी, ठीक है। तो ये दो तो मैंने कर लिए हैं, ये मैंने कुछ फाइल एक्सटेंशन जल्दी जल्दी लिख भी लिए हैं, ठीक है, इनको मैं बार बार रिवाइज़ करूँगी। राइटिंग पे मत जाना भाई, मैंने ये बहुत जल्दी में किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जितना मैं कवर कर सकती हूँ, जितना मैं बार बार इनको रिवाइज़ कर सकती हूँ, उतना मैं करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने ये की पॉइंट एजुकेशन करके कोई चैनल है, तो उससे किया है मैंने ये फाइल एक्सटेंशन भी और फुल फॉर्म भी किए, ठीक है। उन्होंने फाइल एक्सटेंशन पहले तो उन्होंने थोड़ी सी करवाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने उसके MCQ प्रैक्टिस भी करवाई थे, जिससे मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई थी, और ये मैंने कुछ नोट भी कर लिए, ठीक है। इसमें 35 कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, 35 कुछ ये फाइल एक्सटेंशन करवाए थे। तो ये कुछ 25 मिनट की थी वीडियो, और 25-30 मिनट की ही फुल फॉर्म की वीडियो थी, ठीक है। तो मैंने ये दोनों वीडियो आज की हैं कंप्यूटर में। तो ये मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आज मैंने इसी की प्रैक्टिस की थी। इसकी 1-2 थोड़ी सी देर की रह रही है वीडियो, बाकी और तो मैंने देख ली थी, कंप्लीट हो गई है मेरी ये। तो नेक्स्ट देखूँगी कौन सा चैप्टर करूँगी। और ये मेरा आज का रूटीन रहा था। मैथ में मैंने वो स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर किया था शाम को, मॉडर्न हिस्ट्री भी होगी थी, कंप्यूटर के जो मुझे करना था वो कर लिया था, मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, ठीक है। और 120 रूल ये भी मैंने रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा रह रहा है टॉपिक, और कल जो पॉलिटी बची थी वो भी कंप्लीट की थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।